पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी की सूरत-ए-हाल बरकरार। पीटीआई का कहना है कि दरियाए सतलुज गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरियाए सतलुज में पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसिक है और दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी का बहाव इस वक्त जो है 1,24,000 क्यूसिक है। तर्जमान पीटीआई ने बताया कि दरियाए चनाब में बड़ा सैलाबी रैला जनूबी पंजाब की तरफ बढ़ रहा है और दरियाए चनाब में हेड मराला के मकाम पर पानी का बहाव 96,000 क्यूसिक है। और कौन कौन से हेडों पे, कौन कौन से डैमों पे क्या क्या पोजीशन है, हेडवर्क्स पे क्या पोजीशन है और पानी का बहाव किस दरिया में कितना है, कहाँ पे कम हुआ है, सतलुज में, चनाब में, रावी में, और सूरत हाल क्या है, अपडेट्स देते हैं। नुमाइंदा कैपिटल टीवी मियाँ आमिर जमील हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मियाँ आमिर जमील, सारे दरिया बिखरे हुए हैं, अभी तक हरचंद के बहुत से मकामात पे पानी आगे चला गया लेकिन तुग़यानी में कमी नहीं आई। हमें सूरत हाल के बारे में बताइएगा, कितना पानी कहाँ पे और किस तरह से बह रहा है? जी बिल्कुल इजाज़, देखा जाए तो पंजाब के दरियाओं की सूरत हाल के बारे में अलर्ट जारी किया गया है पीडीएमए की जानिब से कुछ देर पहले, जबकि पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल बरकरार है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसिक है, जबकि दरिया सतलुज में सुलेमानकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,24,000 क्यूसिक है। इसी तरीके से दरिया चनाब में बड़ा रैला जो है सैलाबी रैला जनूबी पंजाब की तरफ बढ़ रहा है, जबकि दरिया चनाब में मराला के मकाम पर इस वक्त पानी का बहाव 96,000 क्यूसिक है, जबकि दरिया चनाब में खानकी हेडवर्क्स के मकाम पर पानी का बहाव 1,20,000 क्यूसिक पीडीएमए की जानिब से बताया गया है। जबकि इजाज दरिया चनाब में कादराबाद के मकाम पर पानी का बहाव 1,35,000 क्यूसिक बताया जा रहा है, जबकि हेड तरमीमों के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो बताया जा रहा है, जबकि हेड तरमीमों के मकाम पर पानी का बहाव 5,16,000 क्यूसिक और इसमें मुसलसल इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि अगर हम बात करें दरिया रावी की, तो दरिया रावी में जसर के मकाम पर पानी का बहाव 54,000 क्यूसिक बताया जा रहा है, जबकि दरिया रावी शदरा के मकाम पर अगर पानी का बहाव की बात की जाए तो पीडीएमए के मुताबिक 160,000 क्यूसिक जो है वो बताया जा रहा है। वहाँ पर निचले दर्जे की सैलाबी का पीएच जो है अभी भी बरकरार है। लेकिन दूसरी जानब अगर हम है, जबकि दरिया रावी हेड संदाई के मकाम पर पानी का बहाव 1,07,000 क्यूसिक है, जबकि 5 सितंबर तक जो है पंजाब के दरियाओं में जिनमें रावी सतलुज चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जो है रिलीफ कमिश्नर पंजाब जो है उनकी जानिब से बताया गया है कि 5 सितंबर को दोबारा से बिखरने की जो है इतलात बताई जा रही है। इस वक्त सतलुज और चनाब में जो है ऊंचे दर्जे के सैलाब बताए जा रहे हैं, लेकिन रावी में भी 5 सितंबर को जो है वो वहाँ पर भी ऊंचे दर्जे का, बल्कि तीनों दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा जो है उसका अंदिया जो है रिलीफ कमिश्नर पंजाब की जानिब से दिया गया है। जबकि बलाई इलाकों में बारिशों के बाद दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा देखने में आ रहा है, जबकि जिला पंजाब मरीन यूनिवर्सिटी की खुसूसी हदायत के पेश नज़र इजाज़ तमाम महकमे अलर्ट हैं। शहरियों की जान मालों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से तमाम तर वसाइल कार लाए जा रहे हैं, ये रिलीफ कमीशन पंजाब की जानिब से बताया गया। जबकि दूसरी जानब अगर हम बात करें इजाज़ इस वक्त पंजाब की, तो पंजाब में लाहौर में इस वक्त जो है कल रात से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से नदी नालों में तुग़यानी का भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। उसके अलावा जो शादरा के मकाम और मुख्तलिफ जो आबादियाँ थी, जो निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ थी, वहाँ पर भी पानी दोबारा से फिर खड़ा होना शुरू हो गया है, क्योंकि बारिशी पानी का निकास जो है वो आपको पता बड़ा टाइम लगता है। तो जैसा कि आपको पता 2 से 3 रोज से मुसलसल वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि कल रात से भी लाहौर में बारिश का सिलसिला जारी है। तो इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला भी जारी है और उसके अलावा जो दरियाओं की सूरत हाल है उस हवाले से भी अलार्मिंग कंडीशन है, क्योंकि इस वक्त दरिया सतलुज में और दरिया चनाब में जो है ऊंचे दर्जे का सैलाब है। और इस वक्त देखा जाए तो चनाब में एक बड़ा सैलाबी रहला जो है वो जनूबी पंजाब की तरफ जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जो कि आगे पंजनत में मिलेगा और उसके बाद दरिया सिंध की तरफ से होता हुआ दोबारा मियां आमिर जमील 2-3 दिन से ये इतलात आ रही हैं कि मुल्तान जो है वो खतरे की जद में है। 8 लाख क्यूसिक का रैला जो है वहाँ से गुजरना है और हेड मोहम्मद वाला को है उसको ब्रेक किया जाना है, उसको तोड़ा जाना है ताकि मुल्तान शहर को बचाया जा सके। और अभी तक की क्या सूरत हाल है, क्योंकि परसों भी यही खबर आ रही थी कि परसों मकसद वहाँ पे 8 लाख का रैला पहुँच जाएगा, फिर कल आ रही थी कि कल गुजर जाएगा, फिर आया कि जी पीर को पहुँचेगा वहाँ पे, और अब आ रहा है कि आज पहुँचेगा वहाँ पे। तो सूरत हाल क्या है हेड मोहम्मद वाला की और वहाँ से पानी के गुजरने की क्या सिचुएशन है दरिया चनाब की, ये बताइएगा, क्योंकि इस वक्त मुल्तान जो है वो रेड अलर्ट पे है।
जी बिल्कुल, इस वक्त आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मुल्तान बिल्कुल रेड अलर्ट पर, उसको बचाने के हवाले से खुसूसी तौर पर जो इस वक्त प्लानिंग की गई है पीडीएमए की जानब से और हुकूमत पंजाब की जानब से, क्योंकि इस वक्त हैड तरमीमों के मुकाम पर भी 5,16,000 क्यूसिक का जो है रेला गुजर है और इसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो चनाब के मुकाम पर हेड हेड जो खानकी हेड वर्क्स है वहाँ पर भी 1,20,000 का क्यूसिक का जो है रेला, और आज शाम तक जो है 8 लाख का रेला जो है किसी का रेला जो है वो गुजरेगा मुल्तान से। तो इसी सिलसिले में मुख्तलिफ जो प्लानिंग की हैं, मुख्तलिफ जो हेड जो डैम इस वक्त देखा जाए तो जो हेड वर्क्स हैं उनको डैमेज किया जाएगा या मुख्तलिफ बंद जो है उसको तोड़ा जाएगा, ताकि ये सारा जो इस सारे मामले को देखते हुए हुकूमत ने फैसला करना है। लेकिन उसमें साथ साथ ये भी है इजाज के जो सूरत हाल है इस वक्त मुल्तान सिटी को बचाना है, जो मेन सिटी है उनको बचाना है। तो इस सिलसिले में हुकूमत की जानब से इक़दाम भी किए जा रहे हैं। लेकिन जो सूरत हाल है ये इंतहाई जो है हैवी रेला होगा और ये बहुत बड़ा 11,000 क्यूसिक तक भी ये जा सकता है। तो इस वक्त जो सूरत हाल देख रहे हैं, जैसा कि पीटीएम भी रोजाना की तरह बुनियाद पर इंडिकेशन दे रही है दरियाओं की सूरत हाल फ्लश जो है, क्योंकि ये तो बताया जा रहा है मियाँ साहब, जैसा आपने भी बताया कि हेड त्रिमो से इस वक्त 5 लाख और 16,000 बल्कि इससे भी ज़्यादा जो है क्यूसिक गुजर रहा है, ठीक है ना। और इसी तरह जो अगर हेड मराला की बात करें चनाब में, तो वहाँ पर अलबत्ता पानी का बहाव कम हुआ है, लेकिन 96,000 क्यूसिक वहाँ पर भी आ चुका हुआ है। तो पीछे से भारत ने भी पानी छोड़ दिया था, तो सूरत हाल काफ़ी मखदूश होती चली जा रही है। जी बिल्कुल, भारत की जानब से भी कल और परसों आबी जारी देखने में आई जिसमें चनाब और सतलुज में पानी फेंका गया है एजाज। लेकिन इस वक्त जो हम देख रहे हैं सूरत हाल, और इसके अलावा जब पीडीएमए के पास उसका सारा मेजरमेंट करने का सिस्टम होता है, वो सारे फ्लड फोरकास्टिंग उनकी जानब से की जाती है। तो इस वक्त जो सूरत हाल हमें बताई जा रही है कि 5 सितंबर को फिर दोबारा जो है दरिया रावी चनाब और सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा बताया गया। और तो मियाँ साहब, मियाँ आमिर जमील, ये भी बताया जा रहा है ना कि जो हेड सदनाई है उसको बचाने के लिए जो सफूरा बंद पे जो है ना वो तैयारियां मुकम्मल कर ली गई कि उसको किसी भी टाइम आज तोड़ दिया जाएगा, लेकिन आज उसे तोड़ दिया जाए क्योंकि हेड सदनाई की जो है ना वहाँ पे सूरत हाल जो है वो काफ़ी मखदूश हो रही है। जी बिल्कुल, दरिया रावी में हेड सनसनाई के मकाम पर जो पीडीएम में बता रहा है इस वक्त एजाज, वो उस वक्त पानी का बहाव 1,07,000 क्यूसिक है इस वक्त मौजूदा जो हमें करंटली सिचुएशन जो बताई गई है पीडीएम की जानब से। तो जाहिर है उसको हेड सनसनाई को अगर तोड़ देते हैं तो उसके बाद काफ़ी सारे मामला बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अब ये हुकूमत ने फैसला करना है, जो टेक्निकल अदारे हैं या फ्लड फोरकास्टिंग वाले या पीडीएम है या एनडीएम है उनकी जानब से ये फैसला किया जाएगा। ये सारी प्लानिंग जो की जाएगी और उसके बाद जो रिलीफ कमिश्नर पंजाब है या उसके अलावा पाक फौज के जवान इस वक्त वहाँ पर खड़े हैं शाना बशाना, जो इस वक्त सैलाब से मुतासरा लोगों को रेस्क्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकायदा से उनके उस हवाले से जो भी अहकाम मिलेंगे हुकूमत की जानब से उस पर अमल दरामद भी किया जाएगा। लेकिन देखा जाए तो इस वक्त सैलाब की वजह से जो है इस वक्त तारीखी तबाही है जो है इस वक्त मंजर आम पा रही है, बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब भी अभी तक जो है उस हवाले से रिकवर नहीं हो सका। लेकिन बाकी जो अगर हम दूसरे अजला की बात, दूसरे सूबों की बात करें या दूसरे अजला की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ सूरत हाल ऐसी है। अगर हम देहातों की बात करें, गाँव की बात करें तो सैकड़ों एकड़ बल्कि लाखों एकड़ अराजी जो है वो फसलें जो है बह चुकी हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो लोग लाखों की तादाद में लोग जो है बेघर हो चुके हैं। तो ये देखें ना, सतलुज रहने पर मजबूर हैं। सतलुज जो है बहावलपुर तक पहुंच गया हुआ है, बहावलपुर तक, और वहाँ पे सुना वहाँ पे ला तादाद जो है देहात उनके ज़ेर आब आ चुके हैं। अगर आप देखें आपका चनाब और जो जेहलम है ये पीछे मिलते हैं, फिर आगे आके इनके साथ रावी भी मिल जाता है, फिर ये मुल्तान के लिए ख़तरा बन जाते हैं। ये तीनों दरिया जब मिल जाते हैं फिर आगे आके सतलुज भी इनमें मिल जाएगा, ठीक है ना, पंजनद के मुकाम पे, और फिर आगे गद्दू बराज पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे दरिया सिंध भी आके मिल जाएगा इनके साथ। तो फिर जो जनूबी पंजाब है इसके लिए फिर मेरे ख्याल में ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल हो जाए। फिर उसके बाद जब ये पांचों दरिया मिलके और सिंध की शक्ल इख्तियार करेंगे और सिंध में एंट्री करेंगे तो फिर वहाँ पर तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा मखदूश हो सकती है। जी बिल्कुल, इजाज सिंध में भी तबाही होगी। ज़ाहिर जब हैंड पंजनद पर 500 दरिया इकट्ठे होंगे और उसके बाद जब ये ट्रैवल करेंगे और समुद्र की तरफ मूव करेंगे तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हालात मखदूश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि पीटीएमए की जानब से जो कल एक फ्लड रिपोर्ट जो है जारी की गई जिसमें नुकसान के हवाले से बताया गया, तो उसमें थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ इजाज, दरिया रावी सतलुज और चनाब में शदीद सैलाबी सूरत के 2200 से जायद मौजूदात जो हैं वो मुतासर हुए हैं, जबकि दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के बायस मजमूई तौर पर 23,83,000 लोग मुतासर हुए हैं। ये रिलीफ कमिश्नर पंजाब की जानब से रिपोर्ट जो है हुकूमत पंजाब को अर्साल की गई, जिसमें सैलाब में फंस जाने वाले 9,18,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, जबकि शदीद सैलाब से मुतासरा अजला में
392 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें सैलाब से मुतासरा होने वाले अजला में 386 मेडिकल कैंप्स कायम हैं। उसके अलावा मवेशियों के इलाज के वाले से 333 वेटरनरी जो है सेंटर कायम किए गए हैं, कैंप्स कायम किए गए हैं। तो इस तरीके से जो अगर हम बात करें जो सूरत हाल देखने में आ रही, तो अब तो ये सूरत हाल है, अभी भी सैलाब का जो है जोर उसी तरीके से बरकरार है। तो आइंदा आने वाले दिनों में ये मजीद नुकसान उठाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, हुकूमत को, जो वहाँ पर मुतासिरीन हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसी सिलसिले में जो है हुकूमत कोशिश कर रही है, बल्कि आइंदा आने वाले सालों में मौसमियात की तब्दीलियाँ जो हो रही हैं, माहौल इस वक्त देखे जाए तो मौसम तब्दील हो रहे हैं, तो उस सिलसिले में हुकूमत को ऐसे इकदाम करने पड़ेंगे इमीडिएटली, जिससे आइंदा जो सैलाब आते हैं या इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो तमाम तर जो है अपना वसाइल बुरुकार लाते हुए हुकूमत को चाहिए कि लोगों की जानो माल का हिफाजत करें और इस हवाले से ऐसे कानून बनाए, ऐसे SOPs बनाए जिससे जो है अवाम को फ़ायदा मिल सके। जी जा बहुत शुक्रिया मियां आमिर जमील, आपने हमें सूरत हाल से आगाह किया।